गाजियाबाद के भोपुरा लोनी रोड पर स्थित ऑक्सी होम सोसाइटी के लोग लगातार सरकार और गाजियाबाद के तमाम अधिकारियों से अपनी गुहार लगा रहे हैं। दरअसल मामला ये है कि भोपुरा लोनी रोड पर एक ऑक्सी होम सोसाइटी है। इस सोसाइटी के बिल्डर ने 2016 में पोजीशन देना शुरू कर दिया था। वही सोसाइटी के अंदर 1470 फ्लैट है। वही पोजीशन लेने के बाद से ही रेजिडेंट्स द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि बिल्डर द्वारा सोसाइटी की बिल्डिंग के ऊपर बिल्डर का कोई भी ध्यान नहीं है। बिल्डिंग की हालत बद से बदतर हो रही है और हमको इस बिल्डिंग में भी रहने से डर लगता है। वैसे तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बिल्डिंग की हालत किस तरह से खराब नजर आ रही है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि हमारे द्वारा जीडीए और बिल्डर को शिकायत देने के बाद भी ना तो जीडीए सुनता है और ना ही बिल्डर। और इन तस्वीरों को देखकर साफ नजर आ रहा है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और बिल्डर बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। वहीं सोसाइटी के लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। इस वक्त हम गाजियाबाद की ऑक्सी होम सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं। तस्वीर आपको दिखाएंगे, आप देख सकते हैं जो सोसाइटी है उसकी हालात किस तरीके की हुई है। जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से जर्जर हालत में है और लगातार जो सोसाइटी के जो लोग हैं वो लगातार शिकायत कर रहे हैं। लगातार उन्होंने जीडीए में शिकायतें की हैं। लगातार जो आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष हैं उनसे लगातार शिकायत इनके द्वारा की जाती है, लेकिन अभी तक कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पाया। तो उसके बाद जो सोसाइटी के रेजिडेंट्स हैं वो लोग जो एक साथ इकट्ठा होकर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सीधा उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि सोसाइटी के अंदर किन किन चीज़ों की दिक्कतें हो रही हैं, क्या क्या शिकायत इन्होंने किन किन को इन लोगों ने शिकायत की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लकी गोयल है और अभी एक्चुअली मुझे 1 ईयर हुआ है यहाँ पे आया हुआ है। बट यहाँ का जो मतलब मैं एम्बियंस देख रही हूँ एंड या प्रॉब्लम्स इतनी हैं कि क्या बताएं। बट पॉइंटिंग ये है कि सबसे मेन तो पानी का जो प्रॉब्लम है, मतलब गर्मी एक तो इतनी है, उसके बाद कहीं भी ना तो क्लियर पानी है, खारा पानी और गर्म पानी आएगा ऑल द टाइम। 24 घंटे यहाँ गर्म पानी आता है। अच्छा, जो बिल्डिंग है बिल्डिंग की कंडीशन भी जर्जर हालत में है। इसके द्वारा लगातार आपके द्वारा ट्वीट किया जा रहा है, लगातार शिकायत की जा रही है, अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिया जा रहा है। आप ये देखिए, अभी अर्थक्वेक आया और सब लोग, कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो घर में रुका हो, सब डर के मारे बाहर आ गए क्योंकि सबको स्थिति पता है कि यहाँ 1 सेकंड लगेगी बिल्डिंग गिरने में। क्योंकि आप खुद जाके मुआयना कर सकते हैं कि बिल्डिंग सारी सीमेंटेड ऐसे जर्जर हो रही है कि कुछ भी ज़रा सा भी पॉइंटिंग अप एंड डाउन हुआ और बिल्डिंग गिरी। लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं है, किसी बात की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अच्छा, कहीं ना कहीं एक डर भी देखने को आपको मिल रहा होगा जिस तरह से कंडीशन इस बिल्डिंग की देखी जा रही है। किस तरीके का डर आपके मन में रहता है? आप यहाँ की बिल्डिंग एक बार देखिए, एक बार जाइए, इस पूरी बिल्डिंग का मुआयना कीजिए। आप देखिए, जब मर्जी बिल्डिंग गिर सकती है। इवन रात मैंने ये कमेंट भी किया था कि इस बिल्डिंग का कुछ नहीं पता कब गिर जाएगी। इतने सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, पता नहीं किसका क्या होगा। इवन रात में जैसे फ्रेंड ने कहा, अभी अर्थक्वेक आया था, सबको ये था बस बाहर निकलो यहाँ से, कब गिर जाए। मेंटेनेंस के लिए बहुत बार बोल चुके हैं कि बिल्डिंग रिपेयर करवाइए इसको, कुछ नहीं होता है। अगर कोई सिंगल पर्सन वहाँ पर जाता है तो उन्हें सिर्फ धमकी दी जाती है कि आप लोग सीधा आप यहाँ पे टीला मोड़ थाने पे पहुँचेंगे और कुछ नहीं होगा। कोई सुनवाई नहीं होती किसी। अच्छा, कितना समय सोसाइटी को बने हुए हुआ? मोर देन 10 ईयर्स, 7 to 8 ईयर्स। कहीं ना कहीं मानते कि किस तरीके का मटेरियल इसके अंदर यूज? आप खुद देखिए, यहाँ का मटेरियल इतना बेकार है कि 7 to 8 ईयर्स में ऐसा हो गया है कि आप कहीं पर भी ड्रिल भी करवाएंगे ना छोटा सा, तो आपके पास इतना बड़ा पत्थर बाहर आ जाएगा। ये कंडीशन है। आप एक बार इसका मुआयना जरूर कीजिएगा। यहाँ पे सबकी बात होने के बाद आप देखिएगा। इवन मैं तो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट करूंगी, इवन अगर योगी जी से हम लोग कर सके कि यहाँ की आप लोगों की हालत देखिए कि कैसे रह रहे हैं लोग, कि अगर हमारे लिए कुछ कर सके। क्योंकि यहाँ कोई सुनवाई नहीं। हमने एओए से काफ़ी कंप्लेन कर लिया है, पर्सनली जाके कर लिया है, ग्रुपिज्म से कर लिया है, बट स्टिल कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। इवन हमें आपने इसकी आवाज़ उठाई तो जीडीए में भी कोई सॉल्यूशन नहीं आया अभी तक। हमने ट्विटर पे भी कंप्लेन की, अधिकारियों से मिले, जीडीए में कंप्लेन करी, लेकिन कोई हमारा सुनता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि ये लोग बहुत सारी चीज़ें अपने थ्रू पहुँचा देते हैं, गलत चीज़ें पहुँचा देते हैं कि नहीं यहाँ पे सब कुछ सही है, स्वर्ग बना हुआ है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल ये जो मेन यही लोग हैं, इन्हीं को प्रॉब्लम है और 1470 बहुत सुखी से रह रहे हैं। तो अब हम इसमें क्या कहें। लेकिन हमें प्रॉब्लम है, और लोगों को भी प्रॉब्लम है, लेकिन बोलता कोई नहीं, आता कोई नहीं। पकी हुई रोटियां सब खाएंगे, लेकिन उस करना कोई कुछ नहीं चाहता, फेस आगे नहीं लाना चाहता। थोड़ा डर भी है, प्रेशर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि कंप्लेंट कर दी जाती है, थाने वालों को बुला लिया जाता है। तो क्या करेंगे हम, लेडीज़ के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि आप लोगों ने आवाज उठाई तो? बिल्कुल हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। इवन थाने में बैठे रहना पड़ता है काफी टाइम तक। इवन बहुत बड़ा इशू नहीं, एक छोटे से डॉग्स के इशू के ऊपर भी यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स ऐसे ही घूमते रहते हैं। लोगों ने उनके में अपने आराम के पट्टे बांध दिए हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है उनके खिलाफ।
बच्चों के काट रहे हैं, लोगों के काट रहे हैं। अगर कहने जाते हैं तो कुछ नहीं होता, विमेन को भी वहाँ बिठा लिया जाता है थाने में, थ्रेट किया जाता है बहुत गंदे तरीके से, और कुछ भी नहीं होता। अच्छा, बच्चे आपके पास भी है तो कहीं ना कहीं एक बच्चों को भी डर होता होगा, जिस तरह से आपने बताया। नहीं बिल्कुल, आप ये देखिए कितने जो ये डॉग लवर है वो ये कहते हैं कि आप इन्हें छेड़ते हो तभी वो कुछ कहेंगे। अब सिंपली मैं अपनी बात नहीं कहूँगी, किसी अनदर की नहीं कहूँगी, लेकिन कोई बुजुर्ग लेडी भी जा रही है, वो तो कुत्ते को नहीं छेड़ेगी ना, वो उसके पीछे भी भाग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही, कि कोई सेफ ही नहीं है यहाँ पे। छोटे बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन बड़ों को तो पता है ना, वो भी भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कुत्तों के साथ क्या किया जा रहा है कि वो लोगों को काटने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें निकाला नहीं जा रहा मैं ये कहती हूँ उन्हें भैया निकाला नहीं कि जा रहा चलिए सोसाइटी से निकाल नहीं सकते, ये रूल रेगुलेशन है सरकार का, लेकिन आप रूल्स बना सकते हैं, फॉलो करवा सकते हैं। कहीं पे भी कोई भी खाना खिलाने लगता है ना, वो चीज नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर स्पेस बना हुआ है बाहर, हमारे प्रॉपर स्पेस बना हुआ है, लेकिन जब तक कड़ाई से कानून का या रूल रेगुलेशन पालन नहीं करवाया जाएगा तो लोग भी ऐसे ही सुस्त रहेंगे। हाँ, कहीं भी कोई भी कुछ भी खिला रहा है, डॉग शिट कर रहे हैं, आपने पट्टा बांध लिया है, आपने कह दिया ये वाला स्ट्रीट डॉग मेरा है, ये वाला मेरा है, लेकिन आप उसके लिए कर क्या रहे हो? रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे फर्स्ट है ना। हमारे बच्चे हैं, एक दिन मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी, झपट्टा मार गया बिना बात के मेरे बच्चे पे, तो पास में एक डंडा पड़ा था। बात आती है। सोसाइटी की बात करें, हम भी सोसाइटी के अंदर घूमा, सोसाइटी की काफी हालत खराब है। इसके लिए आवाज आप लगातार उठा रहे हैं, जीडीए की तरफ से क्या आश्वासन दिया? अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, और हम लोग जीडीए, रजिस्ट्रार ऑफिस, हर जगह, और हमने एक संगठन बनाया है जिसका नाम नारी शक्ति है, उसके द्वारा हम लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, ट्विटर पे भी डाल रहे हैं, और हम हर तरीके से अपने काम को लगाए हुए हैं, कर रहे हैं। और यहाँ पे एसटीपी प्लांट और डब्ल्यूटीपी प्लांट बिल्कुल ठप कर दिया गया है। उस पानी इतना गंदा है, उसके चक्कर में पूरी बिल्डिंग झड़ रही है। अब ये कुछ काम भी करवाया जा रहा है ए ब्लॉक और डी ब्लॉक में, अगर उसी पानी से स्टार्ट किया जाएगा तो ये फिर से झड़ जाएगी। तो इसमें टीडीएस बहुत ज़्यादा है पानी का, कोई भी चीज़ की सुनवाई नहीं होती है। हर चीज क्या वजह मानती है आप, जो बिल्डिंग जिस तरीके की बिल्डिंग की हालत हो रही है, हाँ। क्या वजह मानती है इसको होने की? देखिए, ये लोग कहते हैं बिल्डर यहाँ का वो था ओनर, मतलब उसने ही ये जगह बनाई है। बिल्डर सबसे बड़ा गलत था। हम नहीं कहते कि बिल्डर हमारा मतलब सोसाइटी को बहुत अच्छे से चला पा रहा था, लेकिन हमने इन लोगों को चुन के लाए थे, हम पूरी जनता चुनकर लाई इन 7 जनों को। इन 7 जनों ने भी, उसमें से भी एक औरत को बाहर कर दिया अपनी टीम से, और उसके बाद भी बोल रहे हैं कि हम कुछ करके दिखाएंगे। इन्हें 2 साल हो गए, 2 साल में ये कुछ नहीं कर पाए, और यहाँ पे औरतों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, पुलिस थाने बिठा दिया जाता है। क्या कारण है, क्यों बिठाया जाता है? क्योंकि हम लोग आवाज उठा रहे हैं। हम नारी शक्ति के एक संगठन बना के चले हैं, और हमने हर गलत चीज पे आवाज उठा रहे हैं। तो इन्हें लगता है कि इनके ऊपर बस कोई आवाज नहीं उठाए, ये पैसों से मुंह बंद करना जानते हैं, और हम लोग अब इनको बिल्कुल कालातीत हैं। ये यहाँ पे ये टाइमलेस जिसे कहा जाता है, लेकिन फिर भी ये हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती करके अपने काम को लगाए हुए हैं कि हम काम करेंगे, और काम कुछ नहीं कर रहे। देखिए, अगर आप अभी थोड़ी देर बाद इसका भी मुआयना करिएगा, यहाँ पर एक लिली पॉन्ड होता था, उसकी जगह इन्होंने एक वो गंदा सा शेर बिठा दिया है, और उसकी खूब टिप्पणियाँ होती हैं। सब लोग इससे बड़े परेशान हैं। यहाँ पर जो ऑफिस था बाहर गार्ड्स के लिए, उसको एटीएम बना दिया गया, जबकि हर जगह कॉमर्शियल एरिया में एटीएम होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, सिर्फ अपनी मनमानी, अपना फायदा, जहां से इन्हें 30,000 मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है, कहीं से 25,000 मिल रहा है, इन्होंने सिर्फ हम लोगों को परेशान करके रख दिया है। पूरी सोसाइटी परेशान है। पानी तो प्रॉब्लम है, बिल्डिंग की तो बिल्कुल जर्जर हो रखी है। यहाँ पर स्विमिंग पूल के तो रुपए लिए जाते हैं, जिम के अलग से पैसे लिए जाते हैं, जबकि हर चीज हमारे ही अंडर आती है, हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है वो, उसका हम सारा पैसा देते हैं। पर इनका सिर्फ एक रोना है कि बिल्डर। अब तुम निकाल चुके हो। हमने एक बहुत भारी जीत ली थी 2 साल पहले, जब हमने तुम्हें चुन के लाए थे, लेकिन हमें तुम्हें चुन के लाने के बाद भी हमें सिर्फ चूना लगा है और कुछ नहीं इससे ज्यादा। क्या कहते हैं सोसाइटी के लोग जब आप आवाज उठाती हो, उनके पास जाती हो, तो उनका क्या कहना होता है? तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो रूडली बात करते हैं, वो सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं हम लोगों से, कि बिल्कुल भी एक सीधा 1-on-1 हम लोगों को आंसर करें, बिकॉज उनका ड्यूटी है हम लोगों को आंसर करना, ठीक है। वो अपना ड्यूटी फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम उनको ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, इकट्ठा होकर जाते हैं, जैसे हमें बताया कि मेरी फ्रेंड ने बताया, नारी शक्ति का गठन बनाया गया है, सभी महिलाएं बाहर आई हैं ताकि लोग हम काम करवा सके, जिससे हम परेशान हो रहे हैं डे टू डे लाइफ में। हम लोग इकट्ठे होकर जाते हैं तो हमें प्रेशर करा जाता है पैसों के दम पर।
पुलिस में बुलाया जाता है, पुलिस वहाँ बिठाया जाता है कई कई घंटे, फैमिली परेशान होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो परेशान होते हैं। इस तरह का प्रेशर हम लोग बनाए, झूठे केस लगाए जाते हैं, इस तरह का प्रेशर बनाया जाता है। हम लोगों को पुलिस से फिर अपनी बात नहीं बताती हम बताते हैं, पर फिर वही ना, आपको पता है कोई सुनता नहीं है, इतनी सुनवाई नहीं होती है। ठीक है, फिर हम लोग भी वही एक टाइम ऐसा आता है जब हम लोग सोचते हैं कि चलो हम लोग पीछे हो जाएं, तो जब इतना परेशानी फेस करनी पड़ती तो ज्यादातर लोग क्या होते हैं, वो पीछे हो जाते, बैकफुट पे आ जाते, कोई फ्रेंड नहीं आना चाहता। क्या लगता है आपको किस तरह से आवाज उठाएंगे, क्योंकि बिल्डिंग की तो हालात जो है वो सामने है? क्या हमने यहाँ पे बहुत सारे कंप्लेंट डाले हुए हैं। हम यही सोच रहे हैं कि बस जो नारी शक्ति टीम बनी है हमारी, जो संस्था है, बस उसकी आवाज़ अधिकारियों तक पहुँच जाए, कोई हमें सुने। हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारा मनभेद किसी से नहीं है, लेकिन बस हम गलत को गलत बोलते हैं, सही को सही बोलते हैं। प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, हमारी बात पहुँचाई जाए और इस सोसाइटी में कुछ कार्य हुआ, अच्छा कार्य हो और अच्छे लोग चुनकर आए। देखिए, ये 6 लोगों से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने भी सपोर्ट किया। हाँ, ये हमारे सहनिवासी हैं, हमने इनको सपोर्ट किया, इनको बैठाया गद्दी पे इस वजह से, क्योंकि बिल्डर काम नहीं कर रहा था। अगर आप भी काम नहीं करोगे, कहने को 2 साल हो गए, आप भी काम नहीं करोगे और हमें नीचे उतरना पड़ेगा। देखिए, हम भी गृहिणी हैं, अपने परिवार को देखते हैं, हमें कोई शौक नहीं है किसी से बोलने का या गलत बोलने का, लेकिन देखिए हम परेशान हैं, बहुत सारी स्थिति खराब है, ठीक है ना, इस वजह से हम नीचे उतरे हैं। यहाँ पे कोई उनकी आवाज बनकर बस सामने आए हैं हम लोगों का, क्योंकि हमने अपनी आवाज उठानी शुरू करी तो इन्होंने हमारे ऊपर 117, 105 पता नहीं कौन कौन से धाराओं के हमारे ऊपर केस डाल दिए गए हैं। ये सोचते हैं हम उससे डर जाएंगे, हम अपनी आवाज बंद कर देंगे, लेकिन हमारी आवाज बंद नहीं होगी कभी भी, क्योंकि हम गलत के लिए आवाज उठा रहे हैं। सही करोगे हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन सही कुछ नहीं हुआ। आप बिल्डिंग की सारी हालत देखिए, जहां जहां आप देख पाएंगे हर पूरी बिल्डिंग झड़ी जा रही है। भूकंप आया था, भूकंप में सारी बिल्डिंग्स हिल रही थी यहाँ की बाकायदा। हाँ, और जो कॉर्नर्स हैं उसमें से झड़ के सारा रेत आ रहा था। अब इनका कहना है बिल्डर ने किया, बिल्डर ने जो किया हम उसको निकाल चुके हैं यहाँ से, लेकिन अब तुम लोग क्या कर रहे हो? यहाँ पेंट नहीं हो रहा, बिल्डिंग रिपेयरिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। एसटीपी प्लांट की हालत अगर आपको चाहिए तो मैं आपको फोटोज में दिखा सकती हूँ। अभी सिर्फ खाने का सिस्टम चल रहा है और सिस्टम के लिए ही हमने आवाज बनी है नारी शक्ति, और हम लोग चाहते हैं, हमने जीडीए, रजिस्ट्रार और जितने भी ऑफिसेज होते हैं हर जगह आवाज उठा रखी है, और ट्विटर पे के माध्यम से हम योगी जी तक भी अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि प्लीज हमारी सोसाइटी का कुछ भला हो। यहाँ बोल दिया जाता है ये गुड़गांव की सोसाइटी नहीं है, गुड़गांव की सोसाइटी हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमें एक ये भोपुरा की, अपनी लोनी की एक अच्छी सभ्य सोसाइटी चाहिए। यहाँ पर कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बना दी जाती है, कुछ भी बोल दिया जाता है, जो बोलेगा उसके खिलाफत में ये लोग गलत र्यूमर्स फैला देते हैं, गलत कंप्लेंट्स कर देते हैं। बहुत परेशान किया गया है, आदमियों को इतना परेशान करते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। उन्हें केस में पुलिस थाने बिठवा दिया जाता है। जो रेंटर्स हैं यहाँ पर, जो रेंटर्स हैं उनसे 2100 रुपए लिए जाते हैं। क्यों? कितनी बार आवाज उठाई, उनका अधिकारी जो है, मतलब उनमें मेंबर जो है वो उनसे बदतमीजी करता है रेंटर्स के साथ कि तुम्हारी लाइट कटवा दी जाएगी, तुम्हारे को ये कर दिया जाएगा, पानी बंद कर दिया जाएगा। बहुत परेशान किया हुआ है सारे रेंटर्स की। हम आवाज बन के आए हैं, हमारा अपना घर है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी हमने पहले भी आवाज उठाई, तब भी इन्होंने उस चीज पे कोई कार्यवाही नहीं करते। 5100 रुपए हम खुद यहाँ से शिफ्ट करेंगे, अगर ओनर्स भी, उनसे भी रुपए लिए जाते हैं। 5100 रुपए किस लिए? कि 2100 रेंटर्स के लिए लिए जाते हैं। और हर सोसाइटी के लोग हैं, काफी दिक्कतें उनको हैं, लगातार उनके द्वारा आवाज उठाई जा रही है। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं जीडीए और जो प्रशासन अधिकारी हैं वो एक बड़ी घटना का इंतजार करें, जिस तरह से सोसाइटी की हालत? रिसेंटली कुछ लोनी में एक घटना हुई थी, बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिसमें कई लोग की डेथ हो गई थी। उसको लेकर के भी हाईलाइट करके मिस्टर रविकांत तिवारी हैं जीडीए में, IGRS पे हम लोगों ने कंप्लेन करा था, और कंप्लेन करके सारी चीज़ें दी। उधर से सिर्फ एक लेटर इशू हो जाता है इनके लिए कि हाँ भाई मैंने आपके अध्यक्ष को लेटर इशू कर दिया है, मगर उस लेटर की कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले 1.5 साल 2 साल होने जा रहा है, हमने करीब 85 कई पर्टिकुलर, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने 85 कंप्लेन कर रखा है। सिर्फ एक लेटर करके खाना पूर्ति कर दी जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। इलीगल एक्टिविटी की जा रही है यहाँ पे, इलीगल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, उसके ऊपर क्वेश्चन करा गया जीडीए से, लेकिन जीडीए ने किसी चीज़ का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। अध्यक्ष को हमने लेटर कर दिया है जी, आपको अगर जाना तो आप कोर्ट जाएं। अगर जीडीए अधिकारी और यहाँ के जो RWS सिस्टम में जो बैठे हुए लोग अगर वो बोलते हैं कोर्ट जाएं, तो फिर इस सिस्टम बनाने का क्या फ़ायदा? मैं इस सिस्टम को फिर क्यों लेकर के चलूँ? आप एक अधिकारी हैं, एक पोस्ट पे बैठे हैं, कल के डेट में कोर्ट भी जाते हैं। हम लोगों ने रिट्स फाइल किया था,
कोर्ट्स गए, कोर्ट्स ने बोला कि जीडीए इस चीज़ को इंटरफेयर करे और इस चीज़ को सोल्यूशन निकाले, क्योंकि पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं इसके अंदर। जब जीडीए से बात हुई, जीडीए ने एक आदेश पारित किया, सारा चीज़ निकाल के दिया, काम करवाने के लिए बोला गया, लेकिन इसके ऊपर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, लगातार आपके द्वारा ट्वीट भी किया जाता है, वीडियो भी अलग अलग जगह पर भेजी जाती है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं है। मेंटेनेंस फंड का मिसयूज हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ, गवर्नमेंट से चाहता हूँ और भी लीगल अथॉरिटी जितनी है, एक प्रॉपर ऑडिट करवाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। यहाँ पे लोगों ने आरडब्ल्यू बनने के बाद इन लोगों ने हमारा मेंटेनेंस चार्ज बढ़ा दिया, किसी भी रेजिडेंस को कोई पता नहीं है, रातों रात मेंटेनेंस चार्ज इंक्रीज कर दिए गए। चलो ठीक है, लोगों ने आवाज़ उठाई, उसके ऊपर भी इन लोगों ने पुलिस थाने और इलीगल हम लोगों के ऊपर नोटिस डलवाने शुरू कर दिए। इन लोगों ने रातों रात हमारी मीटर हैक कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, जिसमें हम लोग प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी मीटर, हमारा प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी मीटर हैक कर लिया गया, जिसके लिए हम लोग ने पुलिस में कंप्लेन करने, पुलिस वाले वहाँ से बोले कि हम कंप्लेन नहीं लेंगे, आप कुछ और कहीं जाके कंप्लेन कीजिए। यूपीएससीएल के पास गए, यूपीएससीएल बोलती है कि नहीं जी, आपका सिंगल पॉइंट कनेक्शन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपको अपने लोकल। फिर हम लोग हार कर जीडीए के पास गए कि इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, बोला कि नहीं हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है। इस सारी चीज़ों को लेकर के ट्विटर भी करा, ऊर्जा मंत्री को भी डाला, मुख्यमंत्री को डाला, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, ये पुलिस के पास जब आप ये लोग जब जाते हैं पुलिस के पास, तो पुलिस आपसे क्या कुछ कहती है? पुलिस पहली बात तो एक तरफा बात सुन के कार्रवाई करती है। पुलिस के पास जब भी कोई कंप्लेंट जाती है, पुलिस उसकी कोई छानबीन नहीं करती, ना ही पुलिस उसके ऊपर कोई राय लेती है यहाँ पे निवासियों से, ना ही उसके ऊपर कोई तफ्तीश करती है। पुलिस के पास ये फ़ोन कर देते हैं, कंप्लेंट कर देते हैं कि फलाना फलाना को उठा लीजिए, वो अपना गाड़ी भेज देते हैं यहाँ पे और गाड़ी भेज के उठा लिया जाता है। मैं खुद ही बताना चाहता हूँ, मैं निवासी हूँ, इसी टावर का निवासी हूँ, मेरा खुद का घर है। मेरा बेटा इस लिफ्ट में फंसा था, 7th फ्लोर से लेके वो ग्राउंड फ्लोर तक गिरा था लिफ्ट के चलते। मेरा बेटा अंदर फंसा हुआ था यहाँ पे कोई सपोर्ट कुछ नहीं दिया गया था उसको निकालने के लिए। बच्चा 10 साल का लड़का चिल्ला रहा था। इन्हीं का ये है कि अधिकारी, तनख्वाह पाने वाला अधिकारी यहाँ पे आके ये बोल के जाता है सबको कि ये इतना चिल्ला क्यों रहा है, मरा थोड़ी ना है। इस तरीके से भाषा ये लोग इस्तेमाल करते हैं। ये लोग हैं क्रिमिनल प्रवृत्ति के सोच के लोग हैं ये लोग। इनको 2 साल तक इनको 2 साल का मौका हमने दिया है। 2 साल में इनका जो है नियत है लूटने का, जो इन्होंने खूब लूटा इन्होंने हमारे मेंटेनेंस फंड का, अब भी लूट रहे। ये 27 सितंबर पिछले साल को इनका समय पूरा हो चुका है, लेकिन वो कुर्सी इसलिए नहीं छोड़ रहे लालच के चलते कि जो पैसा मेंटेनेंस जो हम एडवांस पे करते हैं ये सारे बिल्डिंग वगैरह मेंटेन रखने के लिए, वो अपने जेब में लेके जा रहे हैं। और ये मैं आज कैमरा में कह रहा हूँ, ये सबूत के साथ हमने इनको मेल किया हुआ है, अधिकारी को मेल किया हुआ है। जो भी बात भाई साहब ने जो भी बात रखी है, इसमें 100% एकदम सच बात रखी है कि इन्होंने एक भी पैसा सोसाइटी के लिए खर्च नहीं किया है। खाली अपने खुद के जो मन की इच्छाएं है, घर खरीदा, गाड़ी लिया, सब कुछ लिया, सब खुद की इच्छाओं को पूरा किया हमारे मेंटेनेंस के फंड से। बात बिल्कुल सही है। आज से नहीं, 1 साल से हम लोग इनके गलत चीज़ों के बारे में हम लोग अधिकारियों को हम बोले जा रहे हैं कि आप आइए, हमें बात सुनिए, लेकिन अधिकारी हमारी कोई बात नहीं सुनते। आज जाके ये बोल के आते हैं, जब ये कालातीत हो चुके हैं, रजिस्ट्रार के पास से लेटर तक आ चुका है इनके पास कि आप कोई भी खर्चा नहीं कर सकते, कोई भी नया खर्चा नहीं कर सकते, खाली जो दैनिक खर्चे हैं वही कर सकते हैं। आप देखिए, उसके लेटर आने के बाद इनका जिद देखिए, वो सामने खंडर खड़ा कर दिया, वो जिसके ऊपर एक खिलौना बिठा दी इन्होंने, बाहर लाइट लगा दी। एसटीपी के चलते इन्होंने एसटीपी मेंटेन करते हैं, जिसके ऊपर फर्जी बिल लगाते हैं, लेकिन एसटीपी के चलते हर कोई परेशान है। राह चलते लोग परेशान है, क्योंकि इसका नाली गंदा पानी सड़क पे छोड़ा जाता है, पीछे छोड़ा जाता है दूसरे सोसाइटी के वहाँ पे। अब क्या लगता है सोसाइटी के लोग किस तरीके का कदम उठाएंगे? क्योंकि लगातार सोसाइटी के लोग निश्चित ही बदलाव चाहते हैं और सोसाइटी के लोग पूरे दम पे ऑडिट की मांग रखते हैं सरकार से। अगर ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के तक पहुँच सकता है, तो योगी जी से मेरा अनुरोध है यहाँ पे आपके माध्यम से कि वो यहाँ पे एक ऑडिट कमेटी बिठाए, एक स्ट्रॉन्ग ऑडिट कमेटी बिठाए जो निष्पक्ष जांच करे। उनको निवासियों की तरफ से पूर्ण सहमति मिलेगी, पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर हमें बिना खाए पिए भी अगर हमें काम करना है इनके बारे में चीज़ें निकालने के लिए, हम निकाल के देंगे। हमारा एक ही यहाँ पे सोच है, एक ही हम चीज़ चाहते हैं कि ये जो 6-7 भ्रष्ट जो लोग यहाँ पे 1.5 साल से 2 साल से हमारे पैसे लूट के अपने संपत्ति बनाया है, वो इनको पैसा हमारे सोसाइटी में वापस देना है। उनका पैसे से हमारा सोसाइटी का दोबारा जो है पूरी तरीके से काम होना चाहिए, और इनको भ्रष्ट काम करने के लिए जिस तरीके से देश में कानून में प्रावधान है, उसी प्रावधान के तहत इनको उसी जगह में पहुंचाना चाहिए, और ये बहुत जल्दी होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो यहाँ पे दुर्गति होना निश्चित है, और इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। तो लगातार जो सोसाइटी के लोग हैं वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। एक बार आपको सोसाइटी की हालात आपको दिखाएंगे। इससे पहले भी आपको हमने दिखाई थी, जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से जर्जर हालत में यहाँ पर खड़ी हुई है। कहीं ना कहीं जो सोसाइटी के लोग हैं वो एक डर के माहौल में यहाँ पर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जीडीए या गाजियाबाद के अधिकारी किसी बड़ी दुर्घटना
होने का क्या इंतज़ार कर रहे हैं। लगातार जीडीए और गाजियाबाद के प्रशासनिक अधिकारियों से ये लोग अपनी आवाज़ उठाते रहे। ये लोग चाहते हैं कि सोसाइटी के अंदर एक ऑडिट होना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।